दोस्तों नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरया। आज समूचे विश्व में जहां जहां सनातन धर्म है वहां पे गणेशोत्सव मन रहा है, गणपति जी की पूजा हो रही है और सभी जगह जोश है, उत्साह है। तो गणेश जी से, गणपति जी से हमें क्या सीखना चाहिए, कौन से मैनेजमेंट गुण सीखने चाहिए, तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो गणेश जी का जो सर है वो बड़ा होता है दोस्तों। तो बड़ा सर लीडरशिप का प्रतीक होता है, अच्छी सोच का प्रतीक होता है और थिंक बिग, ड्रीम बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और दोस्तों हमेशा शांति बनाए रखने का प्रतीक है। तो ये चीजें हम उनके मस्तक से सीखते हैं। फिर उनकी जो आंखें हैं दोस्तों वो छोटी है। तो छोटी आंखें हमें क्या सिखाती है कि आपकी नजर पैनी होनी चाहिए, आपके घर में, कार्यालय में आपका ध्यान होना चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन में चीजें होनी चाहिए। फिर बड़े कान क्या सिखाते हैं? बड़े कान सिखाते हैं कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके परोक्ष और पीछे क्या बातें हो रही है, इनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। राइट दोस्तों। फिर गणेश जी का मुंह जो है वो समूचे शरीर में देखेंगे तो छोटा है। तो ये मुंह क्या हमें दर्शाता है कि ये मुंह हमें यह सिखाता है कि बातें अच्छी करनी चाहिए लेकिन कम करनी चाहिए। जहां पे जरूरत है वहीं पे आपका मुंह खुलना चाहिए। राइट दोस्तों। तो ये मुंह से सीखने को मिलता है, मधुर वाणी होनी चाहिए। फिर हम गणेश जी की जो सूंड होती है वो क्या हमें सिखाती है? तो गणेश जी की जो सूंड होती है वो बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है दोस्तों। लचीला होना चाहिए इंसान, क्योंकि स्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। तो आपको हर सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेने होंगे, आपका बर्ताव होना चाहिए। तो ये वहां से सीखता है। फिर बड़ा पेट क्या सिखाता है? तो बड़ा पेट हमें ये सिखाता है कि चीजों को आपको पचाते आना चाहिए। चाहे चीज आपके साथ अच्छी घटी हो या बुरी घटी हो, लेकिन आपको उनसे समदृष्टि से रखना चाहिए। चीजों को मन में रखो, पेट में रखो, उगल मत दो। और बड़ा पेट संपन्नता का प्रतीक भी होता है। और उनके चार हाथ, जो चार भुजाएं हैं, वो हमें क्या सिखाती है? तो मन, बुद्धि, विवेक और अहंकार, इन सबको कंट्रोल में रखना चाहिए। अहंकार तो बढ़ना नहीं चाहिए और निर्णय विवेक से करना है। मन को भटकने नहीं देना है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हम सीखते हैं गणेश जी से। तो जब हम गणपति जी की पूजा करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें क्या करनी चाहिए? सीखनी चाहिए। और इन चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करके, स्वीकार करके हमें सफलता की तरफ मार्गक्रमण करना चाहिए। तो सभी देशवासियों को, सभी सनातन धर्मियों को और जिनकी भी गणपति जी में आस्था है, उन सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरया।